हेलो एवरीवन। सभी लोग आ गए हैं ना स्ट्रेटजी देखने के लिए? कोई रह तो नहीं गया है? जो रह गए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाओ। आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, एम्स फार्मासिस्ट प्रिपरेशन कैसे करें, कैसी लाइफ स्टाइल है, कैसा है क्या है। इतनी मोटी मोटी किताबें सजेस्ट कर रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं। एवरीथिंग दे आर सेलिंग इन द मार्केट। ये कोर्स है, फलाना कोर्स है, धुरंधर कोर्स है, खरीद के आप बस एम्स पहुंच जाओगे, रेलवे में फार्मासिस्ट लग जाओगे। दैट डजेंट सीम्स टू गुड फॉर मी। 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था एम्स का, आज 2026 है। जब मैंने किया था तब वो पहली दफ़ा था। उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसी कोई वैकेंसी आने वाली है या फिर रेगुलरली होने वाली है, या फिर उसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे कोई ऐसे क्रिएटर्स नहीं थे जो बताएं इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। इतना लकी नहीं था मैं जितना आप लोग अब होने वाले हो। बट जो मेन मुद्दा है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, वो आप ये जानना चाह रहे हो कि हम तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं एंड हम भटक जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। सेम टू सेम मेरे साथ भी होता था ऐसा, और सबके साथ होता है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। फॉर स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जब भी आप स्टार्ट करो तब एक चीज़ देखो कि आप अभी कितने पानी में हो। उसके लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के, बी इट स्टेट, रेलवेज, ईएसआईसी, एम्स और कुछ भी, कोई भी हो। बस आप उसको एक बार सॉल्व करके देखो, आराम से 3 घंटे बैठ के अटेम्प्ट करके देखो, और ये देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना सही कितना गलत कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हो। उसके बाद जब आपको पता चल गया है कि आप 40% स्मार्ट हो, 50% पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, 60% सॉल्व कर रहे हो, देन अब आप उसको साइड में रख दो। अब ये देखो कि अब मुझे जो बचा कुचा रह गया है वो कहाँ से कवर करना है और कितने टाइम इंटरवल में करना है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो और क्या पता अगले महीने एम्स सीआरई की वैकेंसी आ जाए या फिर कोई भी वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा सिर्फ अपने ऊपर करो और अपनी प्रिपरेशन पे करो। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमेशा एनालिसिस करना पड़ता है, और जो एनालिसिस किए बिना कूद जाते हैं उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है। जब आपको पता है कि ये मेरा वीक एरिया है, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 40-50% मेरे से ऑलरेडी आता है, तो आप कभी भी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 800 पन्ने की किताब खरीद लो, 1000 पन्ने की किताब खरीद लो, क्योंकि मैंने तो कोई बैच नहीं लिया था और बिना बैच के मैंने 3-4 एग्जाम निकाल लिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी निकाल लोगे। एक्चुअली बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो जब आप स्टार्ट करोगे, तो पहला क्वेश्चन आएगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतना बड़ा सिलेबस है और सिलेबस देख के तुम्हारा सर घूम गया है, तो मैं सिलेबस देखता ही नहीं हूँ। सबसे अच्छी बात, आप सिलेबस मत देखो, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि डी फार्म का सिलेबस है। अब वो फार्म डी का सिलेबस आपसे नहीं पूछेंगे, ना वो एम फार्म की इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सिलेबस पूछेंगे, ना पर जीपैट का सिलेबस तो पूछेंगे नहीं। बी क्लियर ऑन योर माइंड कि डिप्लोमा का सिलेबस आएगा। जिन्हें डिप्लोमा कर रखा है, अच्छे से पढ़ाई करी है, सिर्फ कॉलेज नाम के लिए नहीं गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है एग्ज़ाम निकालने का, और जिन्हें नहीं किया है उनको तो स्क्रैच से पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेनी है PYQs की, कि पूछा क्या जा रहा है और मेरे से कितना आ रहा है। ठीक है। व्हेन यू आर क्लियर कि हाँ ये चीज़ क्लियर है, सिलेबस की भी बात क्लियर है और PYQs की भी क्लियर है, देन आप देखोगे कि मुझे अब पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई रिसोर्स है नहीं आज की डेट में, क्योंकि आप वीडियो भी अभी यूट्यूब में देख रहे हो, है ना। यूट्यूब खोल लो और यूट्यूब में खोल के डाल दो उसमें फार्मा MCQ। मैडम की वीडियोस तो देखे ही होंगे, मैंने भी देखे हैं, सबने देखे हैं, बहुत सारे लोगों का एग्जाम निकला भी है और वो सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी करोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करा रही हैं, सबसे अच्छा काम करा रही हैं, प्रैक्टिस करा रही हैं। प्रैक्टिस करने से ही इंसान आगे बढ़ता है, और आगे तभी बढ़ेगा जब वो कुछ करेगा। तो कुछ करो, ऐसे बैठे बैठे रहने से, सोचने से कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, पैसे दूंगा तो ही अच्छा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, फ्री वाली चीज़ों का यूटिलाइजेशन करिए आप। उनके वीडियोस देखिए। वो आप जब देखेंगे एक वीडियो, जैसे कोई भी वीडियो आपने सपोज उनका फार्माकोलॉजी का वीडियो खोल दिया, जिसमें वो 50 MCQ सॉल्व करा रही हैं, बता रहे हैं उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या आंसर है। अब आप देख रहे हो, आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये है, और किसी में नहीं पता, इसका तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। पता है नहीं पता है कुछ भी है, जो पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता है वो आपको रट लेना है।
समझ लेना है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग से उसी टाइम पे गूगल, यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी से, जहाँ से भी समझना हो समझना है। समझ लिया, दिन आगे बढ़ना है। अब आप जब ये चीज़ बार बार करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे जो काम के हैं, और वो पढ़ा भी काम का ही रही हैं वो मैडम। तो काम की चीज़ें पढ़ ली, काम की चीज़ें नहीं बनती थी तो अब बनने लगी। अब बनने लगी तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएंगी, तो हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन आप कैसे करोगे? बार बार वीडियोस खोल के थोड़ा ना देखोगे हैं कि पेपर का, अब परसों पेपर है तो आप फिर से फार्म MCQ वाले चल के सारे वीडियोस देख रहे हो, या फिर कोई फलाना जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके सारे वीडियोस देख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमें नोट्स बनानी है। नोट डाउन कर लो कि नोट्स बनानी है। नोट्स बनानी है रिवीजन के लिए। अब जो चीज़ें नहीं पता हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो बता रही हैं तो वो आपको लिख लेनी है, लिख के डेली रिवाइज करना है, ताकि आप जो नेक्स्ट टाइम MCQ अटेम्प्ट करो तो आप भूलो मत। ठीक है, बस इतना उसका मोटो है। अब रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन के बाद अब क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। जब आपका 50-60% चीज़ें हो जाएं, 50-60% चीज़ें आने लगें, जब आप लगा रहे हो मोस्टली क्वेश्चन और आपके 50-60 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं 100 में से, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया करो जो प्रीवियस ईयर के थे। तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप सही चल रहे हो, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है, तो आप टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, वहीं पे पता चल जाएगा। और फिर आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। या तो मैं ढंग से रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, या मैं सिली मिस्टेक कर दे रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, ढंग से टिक नहीं कर रहा हूँ, और या फिर मैंने नोट्स में चीज़ नहीं लिखी है तो मैं भूल गया हूँ, या फिर मैंने पढ़ी ही नहीं है ऑल टुगेदर। तो मुझे पढ़ने की जरूरत है किसी और सोर्स से, किसी और चैनल से, या फिर चैट जीपीटी से, फिर गूगल से, कहीं से भी। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना यार। आप ये करिए एंड आप देखोगे कि हाँ इवेंचुअली आपसे चीज़ें आने लगी हैं, और पेपर देने जाओगे तो बन भी जाता है पेपर और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार ये इतना आसान था। आसान लग रहा है, बट ये जब आप करने बैठते हो ना, जब कोई नहीं होता आसपास, तो थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है कि यार अब मैं अकेले कैसे करूँगा, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कौन बताने वाला है। तो डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी फेज से मैं भी गुजरा हूँ। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और चलने दीजिए गाड़ी को। गाड़ी को रोकना नहीं है, सही डायरेक्शन पे ले जाना है, और डायरेक्शन देने का काम है मेरा है। मैं डायरेक्शन दे दूंगा आके बीच में। सो ये जो अभी वीडियो चल रहा है, ये ओवरऑल एक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ये एक टाइमलाइन होती है जिससे इंसान को गुजरना होता है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो आने वाले वीडियोस रहेंगे उसमें मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप वो बुक रेफ़र कर लो, आप उनके वीडियोस देख लो। मैं ये भी बताऊँगा कि उस बुक तो मैं कहीं बोलता ही नहीं हूँ, वीडियोस, उस वीडियो में आपको क्या देखना है और क्या छोड़ देना है ना। नोट्स में क्या लिखना है, क्या बिल्कुल भी छोड़ देना है। तो मतलब जो इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं, जिसमें बच्चा स्ट्रगल करता है, 10-15 दिन वेस्ट कर देता है, उसको समझ में आता है, वो मैं आपको पहले बता दूंगा ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। सो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब हमारे वीडियोस जो है यूट्यूब में आया करेंगे लॉन्ग फॉर्म में, ताकि मैं जो चीज़ है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ। शॉर्ट्स में नहीं हो पाती चीज़ें, ना रील्स में हो पाती। और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब में एक्टिव रहें और इंस्टाग्राम को कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, जब तक कि उनका एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाता है। इंस्टाग्राम एक बहुत डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है, एजुकेशनल कंटेंट से ज़्यादा उसमें डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट है। सो बी अवेयर, बी माइंडफुल कि आप क्या देख रहे हो, कब देख रहे हो। सिर्फ रिफ्रेशमेंट के चक्कर में आपको भी पता है आप 1-2 घंटे 3 घंटे रील्स में वेस्ट कर दे रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप दैट, अवॉइड दैट, जब तक कि आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाता। उसके बाद आप चालू कर लेना फिर से। ठीक है।